हाँ, so थोड़ा took longer because मेरे को लगा कि अगर वो वैसे 1 2 3 जो कोड है एंड फिर हमारी प्रोबेबिलिटीज हैं वो कॉलम बी और कॉलम डी में है ना, बीच में कॉलम सी था। तो आई थॉट कि अगर वो सी में होना चाहिए, बेसिकली आपके पास दोनों इकट्ठे कॉलम होंगे तभी वो पिक करेगा। आई थॉट कि आई वाज ट्राइंग कि क्या सेपरेटली सिलेक्ट हो सकते हैं, नहीं होंगे। हाँ, पर वो नहीं हुआ, दैट्स व्हाई वैल्यूज एंड प्रोबेबिलिटीज वो एडजेसेंट सेल में ही होनी चाहिए आपके लिए। चलिए नेक्स्ट ब्लैंक शीट खोल लीजिए और हम सेम रैंडम नंबर जनरेशन करेंगे, बट दिस टाइम लेट्स चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन। सो अभी हमने डिस्क्रीट की है, लेट्स ट्राई यूनिफॉर्म। सो बच्चे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल वैसी है जैसी हमने कल की थी, जिसमें आपको याद होगा रैंड बिटवीन कमांड हमने यूज करी। सो यूनिफॉर्म में कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बट वो इक्वलिटी पे चलेगा। जैसे 1 2 3 में हमने तो फोर्स किया था अभी कि 60%, 40% या 60 30 10% इस वे में डिस्ट्रीब्यूट करो, बट यूनिफॉर्म हैज टू बी यूनिफॉर्म। सो इसमें आपके लिए कोई डायरेक्ट चॉइस नहीं है, आप सीधा ये कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास मैंने 2 वेरिएबल जनरेट करने हैं फॉर 50 रिस्पोंडेंट्स, सो यूनिफॉर्म एज इट इज रहेगा, but my random number generation this time should be between 50 to 75। okay, random seed change करनी है change कर सकते हो, otherwise same भी रख सकते हो। and this time I need data right from my first cell। so output range में आप बिल्कुल first cell ही select कर लो and you can press OK। so did you get numbers only between 50 to 75? सर आप नंबर ऑफ रैंडम नंबर्स वाले ऑप्शन में क्या इनपुट देते हैं? नंबर ऑफ रैंडम नंबर्स बच्चे पर क्वेश्चन कितने रिस्पॉन्सेज चाहिए हमें। जैसे मैंने 50 दिया था तो पर क्वेश्चन 50 रिस्पॉन्सेज है मेरे पास। जब आपने कहा between 50 and 75 तो रेंज है दैट एवरी रैंडम नंबर जनरेटेड शुड बी बिटवीन दिस रेंज। 50 से 75 के बीच में ही चाहिए मुझे। तो वो ठीक है, ठीक। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? अब बच्चे शॉर्ट में मुझे बता सकते हो आप कि अगर मुझे ये नंबर डेसिमल्स में चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ 50 72 61 51 चाहिए, तो मैं कैसे इनके डेसिमल्स हटा सकता हूँ? सर एक फॉर्मेट ऑप्शन होता था, या अगर आपने सिर्फ रिमूव करना है, और यू कैन राउंड, ऑफ कोर्स। राउंड भी हम यूज कर सकते हैं, राइट? सो इक्वल्स राउंड अच्छा 1 बजे के बाद। एंड नंबर zero decimal space, 0 decimal, राइट? सो दिस विल रिमूव ऑल डेसिमल्स। और इसके बाद मुझे सेकंड सेल में दोबारा से फॉर्मूला इंसर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। आई विल सिंपली ड्रैग इट टू राइट साइड। डन? सर यस
सर जो हम ओरिजिनल रैंडम नंबर जनरेशन कर रहे थे 50 और 75 के बीच में, उसमें आई वाज नॉट एबल टू डू दैट। उसमें जो वैल्यू एंड प्रोबेबिलिटी इनपुट रेंज है, उसमें फिर हम क्या डालें? नहीं, आपको सबसे पहले बच्चे क्या करना पड़ेगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिस्क्रीट से चेंज करके यूनिफॉर्म कर दिया सर। फिर वो वैल्यू एंड प्रोबेबिलिटी रेंज पूछेगा ही नहीं आपसे। अच्छा ठीक है ना। फिर वो सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम ही पूछेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी रेंज तो डिस्क्रीट में है कि आप अपने हिसाब से चाहते हो। यूनिफॉर्म में वो आपसे हिसाब नहीं पूछेगा, क्योंकि उसने इक्वलिटी लेकर चलनी है। गॉट इट सर। सो बच्चे नेक्स्ट एक और ब्लैंक शीट लीजिए और रैंडम नंबर जनरेशन। अब हम यूनिफॉर्म की जगह पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। सो जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो वहां पर पैरामीटर दो आएंगे आपके पास, मीन वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। सो बच्चे जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करते हो, ये पैरामीटर्स को चेंज करता है। जैसे डिस्क्रीट में इसने वैल्यू एंड प्रोबेबिलिटी पूछा आपसे, यूनिफॉर्म में इसने सिर्फ हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यूज पूछी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जाते ही ये आपसे पूछ रहा है कि मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होना चाहिए, राइट। सो सपोज मैं कहता हूं कि मीन वैल्यू मुझे 50 के करीब चाहिए और स्टैंडर्ड डिविएशन मुझे 10 होनी चाहिए। इस हिसाब की मुझे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अरेंज करनी है, राइट। सो ये है आपके पास सीरीज जो हमने रैंडमली जनरेट की है। सर एक बार मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फिर से रिपीट कर दीजिए जो। राइट। सो बच्चे रैंडम नंबर जनरेशन जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे कर रहे हो, तो आप अगर आपको याद होगा कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो नॉर्मल कर्व बनती है, बेल कर्व होती है, उसके एग्जैक्टली सेंटर में होती है मीन वैल्यू। फिर हम मीन प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, इस वे में चलते हैं। याद है आप लोगों को नॉर्मल कर्व का? यस सर। So going by the same rule, right? वो आपको सेंटर लाइन दे रहे हैं मीन की और उसके बाद डिस्पर्शन ले रहे हैं। दो चीजें उन्होंने मांगी आपसे कि सेंटर पॉइंट दे दीजिए और डिस्पर्शन कितना कितना लेके जाना है वो दे दीजिए। इसके हिसाब से जब भी आप अगर आप कर्व भी बनाओगे इसकी, तो ये नॉर्मल कर्व बनेगी आगे जाके। ओके सर। और जैसे हमने इनको कहा था कि मीन वैल्यू 50 और स्टैंडर्ड डिवीजन 10 होनी चाहिए, राइट। सो जस्ट टू शो यू, आप बता सकते हो कि मीन को अगर मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? सम प्रोडक्ट, नहीं, नो, दिस इज नॉट दैट सीरीज, सॉरी। एवरेज। एवरेज। एवरेज में मैं ये कंप्लीट फील्ड ले रहा हूं, तो ये 50.03 आ रहा है, राइट। सो क्योंकि हमने इनको बोला है कि 50 के आसपास ही आपने रखना है, सो इन्होंने 50 के आसपास मीन वैल्यू रखी है और इन्होंने स्टैंडर्ड डिविएशन पूछी थी, हमने 10 वैल्यू दी थी इनको स्टैंडर्ड डिविएशन की। सो कैन वी कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन डायरेक्टली आल्सो? बच्चे इसके लिए STDEV 5 अल्फाबेट्स हैं। STDEV, ST स्टैंडर्ड, DEV डेविएशन। सो अगर आप STDEV इतना ही टाइप करोगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन की ऑप्शन बन जाती है ये। तो स्लाइटली ऑन हायर साइड बट नियर 10 हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन है इसकी। तो वैसे ह्यूमनली पॉसिबल है कि अगर सिर्फ हमें डेटा का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो तो हम पूरा डेटा क्रिएट कर लें? ऐसे तो नहीं होता ना? बच्चे ह्यूमन बीइंग्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा,
बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डाटा क्रिएट करना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो डेफिनेटली मुश्किल है, क्योंकि रैंडम नंबर जनरेशन तो खैर बहुत टेक्निकल प्रोसेस से निकल के आते हैं हमारे पास। Sir, can you repeat the command of standard deviation? यस, which is it visible? Yes, sir. stdev, ये स्टैंडर्ड डिवीएशन की कमांड है। और बच्चे दूसरे डेटा सेट में अगर मुझे सेम चेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे आसान काम, अगर मुझे मीन वैल्यू और स्टैंडर्ड डिवीएशन दूसरे कॉलम में भी कैलकुलेट करनी है, शॉर्टेस्ट वे टू डू इट शुड बी So by dragging. सिंपली ड्रैगिंग इट। सो सिलेक्ट करिए और ड्रैग कर लीजिए। चैप्टर 1, राइट। सो सेकंड डेटा सेट के लिए मुझे दोबारा से फॉर्मूला फिल करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली इसे ड्रैग करके भी रिजल्ट्स देख सकता हूँ। सर आफ्टर 1, आफ्टर 1 PM। सो बच्चे और भी काफी कुछ है इनमें रैंडम नंबर जनरेशंस में। इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क फ्रॉम दीज 3 और 4? हमने डिस्क्रीट, यूनिफॉर्म और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे रैंडम डाटा जनरेट किया है। इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क फ्रॉम दिस पार्ट? सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे जो जनरेट किए हमने नंबर्स, ये तो सिर्फ दो वेरिएबल्स के साथ वर्क करेंगे ना? मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीएशन के साथ वर्क करेंगे। It is not possible to have more than two variables for a normal distribution or any this kind of probability distribution. बच्चे आप जितनी मर्जी कर लो, हमने बाय डिफॉल्ट वहां 2 डाला था नंबर ऑफ वेरिएबल्स में। तो by variables we only mean measures of dispersion या central tendency. हाँ बच्चे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती ही इनके ऊपर है। जैसे मैं कुछ थोड़ा बहुत टाइप कर देता हूँ, जैसे z वैल्यू हम कैलकुलेट करते थे, राइट। सो z वैल्यू होती थी हमारे लिए x माइनस x बार डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीएशन, है ना? यही था हमारे पास स्टैंडर्डाइज स्कोर कैलकुलेट करने का तरीका। तो होता क्या है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में उसको z पता होती है, मीन वैल्यू स्टैंडर्ड डिवीएशन आप दे देते हो, तो वो डिफरेंट वैल्यूज को लेके x वैल्यू अपने आप बनाते रहते हैं। इस वे में ये रैंडम नंबर जनरेट करता है। इसलिए ये आपसे हमेशा एक ही चीज मांगेगा, दो ही चीजें मांगता है कि आप मीन वैल्यू बता दो कितनी होनी चाहिए और स्टैंडर्ड डिवीएशन। जो भी आप करोगे उसके बेसिस पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे डाटा ये जनरेट कर देगा आपके, क्योंकि उसमें जनरेशन में होती ही मीन और स्टैंडर्ड डिवीएशन है। Thank you, sir. याद है। चलिए चलें आगे। Yes, sir. बच्चे एफ टेस्ट है, 2 सैंपल फॉर वेरिएंसेस, जैसे अनोवा तो हमने किया था, एफ टेस्ट भी देख लेते हैं। सो जस्ट लाइक टी टेस्ट, एफ टेस्ट वर्क करेगा। एफ टेस्ट में भी वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 चाहिए। So for example, for F test, I am taking variable 1 as AP4
and variable 2 as AP5. Choose labels and just press OK. So rather than T stat, now you would be having F value. In my results, F is 1.04. छुट्टी पे है। अच्छा सर, मैं एससीआरटी से था, एडमिशन के रिगार्डिंग मैंने बात करनी है। Sir, after 1 p.m. After 1 p.m.